अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आजकल हम अपना बहुत सारा वक्त फजूल चीज़ों में गवा देते हैं, जैसे गेम्स खेलना, सारा दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगे रहना और दूसरी ऐसी चीज़ों में जो हमारी ज़िंदगी को किसी भी तरह से बेहतर नहीं बनाती। लेकिन अगर आप अपने वक्त को इल्म वाली वीडियोस देखने में लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूर कुछ फ़ायदेमंद होगी। आज का दौर वो है जहाँ इंसान फितरत से दूर हो चुका है। हर तरफ फसाद, फितना और हराम चीज़ें आम हो गई हैं। हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि आज का इंसान शैतानी गिरफ्त में फंसा हुआ है। पोर्न एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी तबाह कर देती है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस बीमारी के नुकसानात और इससे निजात का तरीका जानेंगे। दोस्तों, पोर्न एडिक्शन सिर्फ एक नुकसान नहीं है, बल्कि ये हमारी रूह, ज़हन और जिस्म पर बहुत बुरा असर डालती है। ये एडिक्शन इंसान को अल्लाह से दूर ले जाता है, उनका इबादत में दिल नहीं लगता और आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जज्बात ख़त्म होने लगते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, और तुम अपने नफ्स को पाक रखो। सूरह शम्स आयत 9। पोर्न इंसान के दिमाग में बेहयाई और फहाशी भर देती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म और हया ईमान का हिस्सा है। लेकिन पोर्न एडिक्शन इंसान के अंदर से हया को ख़त्म कर देती है। इस एडिक्शन के नतीजे में इंसान सिर्फ अपने रिश्तों में नहीं, बल्कि अपने अल्लाह के साथ भी दूरी महसूस करने लगता है। इस एडिक्शन की वजह से लोग अपनी बीवी, बच्चों और घर वालों से दूर हो जाते हैं। रिश्तों में मोहब्बत और इज़्ज़त कम होने लगती है। इस एडिक्शन की वजह से इंसान वक्त ज़या करता है और उसकी ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है। साइंस भी कहती है कि पोर्न एडिक्शन से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम हमें एक पाक और साफ ज़िंदगी गुजारना सिखाता है। अल्लाह ने हमें बेहयाई से दूर रहने का हुक्म दिया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं वो ही निजात पाने वाले हैं। सूरह अल-मुमिनून आयत 5-7। लेकिन हम अपने आप को एक ऐसी चीज़ के हवाले कर देते हैं जो हमें न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी रुस्वा कर सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने एक बुराई से गुरेज किया, अल्लाह उसको उस बुराई से बचने का अजर अता करेगा। अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना इस्लाम का एक बुनियादी पैगाम है। अब सवाल ये है कि इस एडिक्शन से कैसे निकला जाए। पहला कदम ये है कि अल्लाह से मज़ीद माफ़ी मांग कर तौबा की जाए। अल्लाह कहता है कि वो उस शख्स को माफ़ कर देता है जो उसके पास आता है तौबा के साथ, और फिर उसका साथ भी देता है जो उस चीज़ से दूर रहने की कोशिश करता है। अगले कदम में अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का साथ तलाश करें, अपना वक्त इबादत में गुजारें और ख़ुद को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में मसरूफ़ करें, जैसे एक्सरसाइज करना, किताब पढ़ना या किसी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेना। अपने मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कंट्रोल में रखें। शैतान अपने हिरोस्त के ज़रिए हमें गुमराह करना चाहता है, लेकिन हमें अपने जज्बात पर काबू पाना होगा। दोस्तों, इस एडिक्शन को ऐसे मत समझो कि यह आपको कुछ नहीं करेगी। ये आपको तबाह कर देगा अगर आपने अभी इसका इलाज न किया। लेकिन हमेशा याद रखें कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है। अगर हम इस एडिक्शन को छोड़ने का पक्का इरादा करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह हमें इस बीमारी से निकाल सकते हैं। तो आज ही अल्लाह से मदद मांगें और अपने आप को इस फितना से निकालने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा। May Allah guide us all and protect us from all kinds of evil. आमीन। इस मैसेज को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। शायद अल्लाह किसी और को भी इसके ज़रिए हिदायत अता कर दे। और हमारे चैनल इस्लामिक मोटिवेशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में,
جزاک اللہ خیر فار واچنگ.